सो बेटा हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ने से पहले एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन का छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन अंडर दिस आर इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो एक रिलेशन हमें डिफाइंड है और हमें ये पता करना है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। और रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि वो ऑर्डर पेयर आएंगे जिनमें y क्या हो, x प्लस 5 हो, वेयर x इज लेस देन 4 एंड नेक्स्ट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। n सिंबल स्टैंड्स फॉर नेचुरल। तो बेटा जब पहले वाले सेट से दूसरे वाले सेट में एक रिलेशन डिफाइंड है और x इज लेस देन 4 का मतलब क्या है बेटा, जो पहले वाले सेट में एलिमेंट होगा कितना आएगा, 1 2 3। नेचुरल नंबर बेटा 4 से छोटे क्या होंगे, 1 2 एंड 3 होंगे। अब सेकंड जो है y है और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और y में ऐसा कोई लिमिट तो है नहीं कि भी x लेस देन 4 है, y तो ऐसा नहीं है कि लेस देन 4 या 5 हो, तो y में तो बहुत सारे नेचुरल नंबर्स होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू इन्फिनिटी। अब देखते हैं रिलेशन के अंदर हमारे कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे बेटा। सो 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 1 प्लस 5, ठीक है, दैट इज 6। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 इमेज मिलेगा, तो 1 का इमेज क्या होगा बेटा, 6 होगा। 2 तो 2 प्लस 5 7, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 7 मिलेगा और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना मिलेगा बेटा, 5 प्लस 3 8, ठीक है। तो यही आपके रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर्स आए। तो बेटा रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन था, इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का डबलेट्स प्रेजेंट होना चाहिए था, किसमें, इस रिलेशन के अंदर। तो 1 1 2 2 3 3 इसके अंदर होना चाहिए था। तो क्लियरली विजिबल है कि 1 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 1 1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एक आपको लूप होल बताना है बेटा जनरली, है ना, एक आपको लूप होल बताना है, कमी जो है ना। सारे एलिमेंट्स मत लिखो 1 1 2 2 3 3 बिलोंग नहीं कर रहे, सीधा लिखना 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। सिमेट्रिक अगेन नाम से आप समझ पा रहे हैं, तो ये कहता है बेटा कि अगर इफ a, b बिलोंग्स टू r, तो बेटा अगर a, b r से बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज व्हाट, b, a मस्ट बी बिलोंग्स टू व्हाट, r, ठीक है। तो अगर रिलेशन के अंदर a b है तो b a का होना कंपलसरी है, तभी वो रिलेशन क्या कहलाएगा बेटा, सिमेट्रिक कहलाएगा। अगर ए बी नहीं है तो बी ए का होना जरूरी नहीं है, बट अगर ए बी है तो रिलेशन के अंदर बी ए का होना जरूरी है, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एक रिलेशन हमारे पास दे रखा हो और उसमें ऑर्डर पेयर्स कुछ ऐसे दे रखे हैं, 1 1 1 3 3 1 4 4 और 2 3, ठीक है। सो बेटा क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, तो आ जाइए चेक कर लेते हैं। तो 1 1 क्या है बेटा, a, b है, ये आपका a, b। तो बेटा अगर a, b है तो a b अगर है तो b a भी होना चाहिए, तो पलट दो, इस 1 को इधर लिख दो और इस 1 को इधर लिख दो, तो ये बन गया b a। तो 1 1 है क्या, ये रहा 1 1, ये खुद ही है। तो मतलब जो आपके जो आइडेंटिकल ऑर्डर पेयर्स होते हैं, ठीक है, वो अपने ही सिमेट्रिक कहलाते हैं, ठीक है बेटा। तो 1 1 का सिमेट्रिक ये खुद हो जाएगा, तो पहला एलिमेंट तो है। आगे चेक करते हैं, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, तो 1 3 है तो 3 1 ये रहा, इसका क्लियर। आगे बढ़ो, 3 1 है तो 1 3 होना चाहिए, तो ये रहा, ठीक है। आगे 4 4 क्या है ये बेटा, ये डबलेट आइडेंटिटी, तो इसका मतलब क्या है, ए बी है तो बी ए ये खुद ही हो जाएगा। लास्ट
2 3 है तो 3 2 का होना कंपलसरी है बेटा, और 3 2 इस रिलेशन के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। ठीक है बेटा। सो आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके, और एक क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन आर, है ना, ए सेट से डिफाइन है, और ए सेट से वो ए सेट पे ही डिफाइन है, और रिलेशन का डेफिनेशन कुछ ये है कि ए बी सच डेट a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। तो चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो आज ये बेटा देख लेते हैं। तो रिलेशन जो है ए सेट से ए सेट पे डिफाइन है, और क्या एलिमेंट है बेटा, 1 2 3 4 5, और दूसरा वाला सेट भी क्या हुआ, सेम ही है, 1 2 3 4 5। अब सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चेक करना है, अगर ए बी है तो बी ए का होना कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर के अंडर कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, है ना। तो चेक करो जरा, अभी तो हम लोग नॉर्मली ऑर्डर पेयर सारे लिखेंगे, बट एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं लिखना है ना, आपको वही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो हमें आपको समझाया जाएगा। ठीक है। तो 1 1 क्या रिलेशन के अंदर आएगा, 1 1 क्या रिलेशन के अंदर आएगा बेटा, जिनका डिफरेंस 2 से डिविजिबल होगा, जिनका डिफरेंस, जिन ऑर्डर पेयर का डिफरेंस बेटा 2 से डिविजिबल होगा, वही हमारे रिलेशन के अंदर आएंगे। तो 1 और 1 का डिफरेंस कितना है बेटा, 0, और 0 तो बेटा किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, तो 1 1 तो आएगा। चेक करें अगेन, 1 2 आएगा क्या बेटा, 1 और 2 का डिफरेंस क्या है, 1 और 2 का डिफरेंस है 1, और 1 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 1 2 नहीं आएगा। 1 3 का डिफरेंस कितना आएगा, 2, वो क्या है बेटा, 2 से डिविजिबल है। तो इस तरह से आप लोग मैपिंग कर लें, और मैं जल्दी जल्दी सारे एलिमेंट्स लिखूं तो क्या आएगा, 1 3 आएगा, देन 1 5 आएगा। फर्दर बात करें, 2 1 नहीं आएगा, 2 2 आएगा, देन 2 3 नहीं आएगा, 2 4 आएगा, देन बस इतना ही आएगा। ठीक है। इसके बाद 3 की बात करें, 3 1 आ जाएगा बेटा। ठीक है। 3 1 के बाद 3 2 नहीं आएगा, 3 3 डिफरेंस 0 आ जाएगा बेटा, 3 4 1 है डिफरेंस नहीं आएगा, 3 5 2 डिफरेंस आ जाएगा, 3 के बाद 4 1 नहीं आएगा, 4 2 आ जाएगा बेटा, देन 4 3 नहीं आएगा, 4 4। देखो अभी आपको इस तरीके से लिख के समझा रहा हूं मैं, सिर्फ ये समझाने के पर्पज से बनाया मैंने। ठीक है, एग्जाम्पल। लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे उनको भाई इसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो क्या इस तरीके से होगा, नहीं, उसके लिए एक स्टैंडर्ड मेथड है बेटा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो, सॉरी आने वाले कॉन्सेप्ट से, टॉपिक्स पे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के बाद इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे, और इक्विवेलेंस में जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा बेटा वो सारे स्टैंडर्ड मेथड से करवाऊंगा। तो 4 4 के बाद 4 5 आएगा क्या, नहीं आएगा। सिमिलरली 5 1 यस आएगा, 5 2 नहीं आएगा, 5 3 आएगा बेटा, 5 4 आएगा, नहीं आएगा, 5 5 आएगा, यस आएगा। तो ये सारे रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स आए। अब चेक करते हैं क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अच्छा बेटा, सिमेट्रिक से पहले चेक करते हैं क्या ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया था, सभी के डबलेट होना कंपलसरी है। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 होना चाहिए रिलेशन के अंदर। चेक करो क्या, 1 1 ये रहा, 2 2 3 3 4 4 5 5। तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन क्या है बेटा आपका, रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। 1 1 का सिमेट्रिक खुद ही है, क्लियर। 1 3 का 3 1 होना चाहिए, तो 1 3 का देखो 3 1 का है, ये रहा 1 3 का 3 1, तो ये दोनों आपस में सिमेट्रिक हो गए। 1 5 का 5 1 होना चाहिए, 1 5 का 5 1 ये रहा सिमेट्रिक। 2 2 खुद ही सिमेट्रिक हो जाएगा। 2 4 है तो 4 2 होना चाहिए बेटा, तो ये रहा 2 4 का 4 2, ये सिमेट्रिक। 3 1 को दो ही चुका है, 3 3 का खुद ही हुआ अपने आप में। 3 5 5 3 होना चाहिए, तो 3 5 का 5 3 ये रहा, ठीक है। 4 2 का तो हो चुका है, 2 4 इन सब का तो हो चुका है, बस। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जितने भी ये रिलेशन, सॉरी ये जो रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं
ठीक, उन सभी का ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग बी ए प्रेजेंट है, तो हम ये कहेंगे कि रिलेशन क्या है बेटा, रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, अब इसको एक स्टैंडर्ड तरीका है करने का, है ना, उसको भी चलो यही समझाया था मैं आपको। अगर किसी को लिखना हो तो लिख लेगा, मैं इरेज कर रहा हूं, और इसको ऐसे समझो। ठीक, तो इस तरीके से एलिमेंट तो कुछ भी हो सकते हैं ना, 1 2 3 4। अब मान लेते हैं हम लोग, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, है ना, और सिमेट्रिक। देखो क्वेश्चन बेटा अच्छे से समझो, वीडियोस थोड़े से लेंदी जाएंगे बट कॉन्सेप्ट्स बेटा आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, और वन शॉट के चक्कर में रहोगे, ठीक, तो वही है बेटा, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर नहीं हो पाएंगे, जल्दीबाजी में हड़बड़ाहट में कुछ चीजें छूट जाएंगी। ठीक है बेटा, तो डिटेल में आप लोग समझें इस चीज को। अब ए सेट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 है, और 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5 का रिलेशन है। अब मैं डायरेक्टली ऐसा करूंगा, मान लूंगा लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। बेटा अगर सिमेट्रिक है, हम मान लेते हैं ए बी बिलोंग करेगा आर से, तो अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए को हमें दिखाना है कि वो भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो बेटा अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी ए भी कर गया, तो इसका मतलब रिलेशन इज व्हाट, सिमेट्रिक। तो हम मान लेते हैं ए बी बिलोंग कर रहा है आर से। अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। कैन आई राइट दिस इज व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ लेट्स से k where k belongs to any integer। ठीक है, k belongs to any integer। अब 2 टाइम्स ऑफ k क्यों लिखा मैंने, जैसे एग्जांपल में आपका 4,2 हुआ, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर में आ गया मान लेते हैं, ठीक है, रिलेशन तो आएगा बेटा 4,2। अब इनका डिफरेंस चेक करो जरा, 4 - 2 कितना होगा, 4 - 2 इज इक्वल टू व्हाट, 2, और इस 2 को मैं क्या लिखता हूं, 2 × 1 लिख सकता हूं बेटा। a - b में 2 आ रहा है तो 2 × 1, और इस 1 को मैंने क्या बोल दिया बेटा, k, तो 2k हो गया ना। ठीक, तो अगर बेटा वो 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 2 इसका फैक्टर होगा। ऐसे अगेन अच्छे समझेंगे बेटा, a - 2 से डिविजिबल क्यों हो रहा है, क्योंकि a - b में 2 एक फैक्टर भी तो होगा, तभी ना वो 2 से कटेगा। तो वैसे को मैंने लिख दिया बेटा 2k/2, 2 से 2 कट गया। ठीक, सो a - b इज डिविजिबल बाय व्हाट, 2। तो ये आ गया समझ बेटा। अब सुनो, अब मैं -n कॉमन निकाल लेता हूं, तो -n कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, b, a डेट इज इक्वल टू 2k। ठीक है, अब इस नेगेटिव को उधर शिफ्ट कर दो, b, a इज इक्वल टू -2k। अब देखो बेटा b, a क्या 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो चेक करो, b, a 2 से डिविजिबल का मतलब क्या है, b - a को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा ना -2k, -2k/2, 2 से 2 कट गया। तो b - a भी, b - a जो b, a है, अगर इसको लिखना चाहूं इसको क्या लिखता हूं बेटा, b - a। ठीक है, डेट इज इक्वल टू -2k लिख सकता हूं बेटा इसको। तो ये क्या है, 2 इसका एक फैक्टर आ गया, इसका मतलब ये भी 2 से डिविजिबल होगा। सो अब इसको वैसे लिखेंगे क्या, देयरफॉर b, a बिलोंग्स टू r। जैसे a, b r से बिलोंग कर रहा है बेटा, वैसे ही b, a भी r से बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि a भी 2 से डिविजिबल था, तो b भी तो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या कि सिमेट्रिक हुआ। दिस इंप्लाइज व्हाट, r इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना होगा। वैसे लिखोगे वो तो आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से था बेटा, वैसे लिखोगे तो काफी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड तरीका है, जल्दी हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा समझना है बेटा, है ना। तो अलजेब्रा में कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए। सो ये था आपका सिमेट्रिक रिलेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखें बेटा, बच्चों को यही सबसे ज्यादा दिक्कत होता है क्योंकि वो ट्रांजिटिव अच्छे से समझ नहीं पाते। तो एकदम अच्छी तरीके से समझना और कोशिश करूंगा जितना अच्छा मैं आपको डिलीवर कर सकूं। सो ट्रांजिटिव रिलेशन बेसिकली है क्या,
ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है आपसे क्या, इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R। बेटा अगर AB और AC दोनों ही R से बिलोंग कर जाएं, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं यहाँ पे, इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R, तो कहता है कि अगर AB और BC दोनों ही रिलेशन के अंदर लाई कर जाए, AB भी R से बिलोंग कर रहा हो और BC भी R से बिलोंग कर रहा हो, दिस इंप्लाइज व्हाट, A, C मस्ट भी बिलोंग्स टू R। तो बेटा अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं AB और BC, देखो बेटा ये B पे खत्म है और B से स्टार्ट है, तो जिस नंबर से खत्म होगा उसी से ये स्टार्ट हो रहा है। तो अगर AB और BC R से बिलोंग करेंगे तो AC का भी R से बिलोंग करना कंपलसरी है, तभी ये रिलेशन क्या कहलाएगा बेटा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो यही था आपका क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, पता नहीं इसमें क्या है कि बच्चों को समझ में नहीं आता, बट हाँ क्वेश्चंस में आपको बड़ा दिक्कत करेगा, क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मैंने अच्छे खासे क्वेश्चंस पीपीटी में डाल रखे हैं बेटा, हम लोग आगे वीडियोस में करेंगे, है ना, वहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे। ठीक है बेटा, तो वैसे कॉन्सेप्ट में तो कुछ खास है नहीं, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगेन रिपीट कर दूं एक बार, तो अगर AB R से बिलोंग कर रहा है और BC R से बिलोंग कर रहा है, तो A और C का भी R से बिलोंग करना जरूरी है। ठीक है बेटा, तभी रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल समझाऊं, एक रिलेशन दे दिया मैंने 1 1 और 1 3, ठीक है, 2 2 3 4। सो बेटा क्या ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है? तो आ जाओ चेक कर लेते हैं। देखो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे खत्म है, आपको वही एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर्स को पकड़ने हैं। ठीक है, जैसे ये देखो 1 से स्टार्ट, सॉरी यहाँ पे 1 पे खत्म और यहाँ पे 1 से स्टार्ट। ठीक है, तो ये मिल गया आपको AB और आपका BC, AB और BC, आपको वही पकड़ना है, सिर्फ जिसके नंबर स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों सेम हो, वही ऑर्डर पेयर्स आपको पकड़ने पहले। तो AB और BC हो गया, तो AC का होना कंपलसरी है। देखो ना 1 पे खत्म 1 से स्टार्ट बेटा, तो AC का होना कंपलसरी है, तो AC क्या होगा बेटा 1 3। तो अगर 1 1 है 1 3 है तो 1 3 का होना कंपलसरी है। तो बेटा 1 3 ये खुद ही है, चेक करो। ठीक, ये AB ये BC और ये खुद ही AC है, क्योंकि A C क्या होगा बेटा हमारा, A C होगा 1 3 और 1 3 ये खुद ही है ना बेटा, तो इसलिए क्या होगा बेटा, ये जो आपका होगा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, ऐसे सारे ऑर्डर पेयर्स चेक कर लो। अब देखो उसके बाद 3 वाला केस पकड़ लो, देखो 3 पे खत्म और 3 से स्टार्ट। ठीक है, तो AB है और BC है, देखो ना AB है और BC है, तो AC का होना कंपलसरी है। AC क्या होगा बेटा आपका 1 4 और 1 4 R से बिलोंग नहीं कर रहा, तो सिंपल लिखेंगे हम लोग क्या, 1 4 बिलोंग्स टू, सॉरी 1 3 बिलोंग्स टू R and 3 4 बिलोंग्स टू R, बट what बेटा 1 4 doesn't belongs to R, 1 और 4 R से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। 1 1 2 2 और 3 3, ये एक रिलेशन मैंने आपके सामने लिखा है ना, तो क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? तो 1 मिनट के लिए सोचिए, और ज्यादातर बच्चे बोलेंगे नहीं सर ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब कैसे है समझाते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं बेटा। सो
मैंने डेफिनेशन में क्या बोला आपको, डेफिनेशन में मैंने आपको बेटा यही समझाया ना कि अगर ये दोनों कंडीशन हैं तब इस कंडीशन का अक्कर होना जरूरी है बेटा, ठीक है। अगर ये दोनों हैं तभी इस कंडीशन का होना जरूरी है। अगर ए बी और बी सी ना हो तो ए सी से हमें मतलब नहीं, ठीक है। तो देखो ए बी और बी सी इसमें है ही नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं है जहां पे ये खत्म जहां से हो रहा हो वहीं से दूसरा ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो रहा हो। 1 पे खत्म 1 से कोई स्टार्ट नहीं है, 2 पे खत्म 2 से कोई स्टार्ट ही नहीं है, 3 पे खत्म 3 से कोई स्टार्ट ही नहीं है बेटा। इसका मतलब समझे, ए बी तो है, आप इसको ए बी बोल लोगे, ए बी है लेकिन बी सी है ही नहीं। जब ए बी हो और बी सी ना हो तो ए सी का होना कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी कब होता है एसी का होना, जब ए बी और बी सी दोनों होते, ठीक है बेटा। सो आई होप आपको समझ में आया हो बेटा, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में, और ये क्वेश्चंस है आपके सामने, फटाफट वीडियो पॉज करें और खुद पहले बताएं कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव बोल रहा हूं। तीनों ही चेक कर सकते हो, तीनों नहीं चेक कर पाओगे क्योंकि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स तो मैंने दिया ही नहीं इसमें। हाँ, ट्रांजिटिव है या नहीं चेक करो और जल्दी से कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज करके अपना आंसर लिखें, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो देखो मैं थोड़ा सा इसको इधर ले आता हूं, ठीक। सो पहला रिलेशन क्या ट्रांजिटिव है बेटा, चेक करो। 1 पे खत्म 1 से स्टार्ट, तो ए बी है बी सी है तो ए सी का होना कंपलसरी, 1 3 का होना कंपलसरी। 1 पे खत्म 1 से स्टार्ट ना बेटा, तो ए बी बी सी तो ए सी 1 3 ये खुद ही है बेटा, हो गया। आगे अब देखो 1 पे खत्म यही 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 से और कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो बस इतना छोड़ दो। अब 3 पे खत्म चेक करो, और 3 से स्टार्ट कौन है, ये रहा और ये रहा, इन दोनों को चेक करना पड़ेगा बेटा आपको। तो ये आपका हुआ ए बी और ये आपका क्या हो गया बी सी, 1 3 3 1, तो ए सी क्या होगा 1 और 1, पहला एलिमेंट और आखिरी वाला एलिमेंट होना चाहिए ना, तो ए सी 1 1, तो ये रहा। आराम से समझें बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, दोबारा समझाते हैं आपको कि 1 3 है, ए और बी हुआ, और जहां से खत्म वहीं से तो स्टार्ट हो रहा है बेटा, तो ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो ए सी क्या होगा फर्स्ट और लास्ट वाला एलिमेंट, तो 1 1, तो 1 1 ये खुद ही है ना बेटा, तो ये सॉरी 1 1 तो इधर है ना बेटा, तो ये यहां तक तो सेटिस्फाई कर रहा है, आगे बढ़ेंगे। तो अब देखो 1 3 और 3 से भी तो था, अब इसको एक बार इरेज करते हैं और वापस पकड़ते हैं किसको, 3 से ये स्टार्ट है खत्म है और 3 से ये स्टार्ट है। तो देखो जरा, अब इस बार ये आपका ए बी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, इसलिए बोला था क्वेश्चन में दिक्कत होगी, और ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन तो भी आएंगे आपके सामने। सो ये ए बी है बेटा और ये बी सी है बेटा, ए सी का होना कंपलसरी है, तो 1 3 है 3 3 है, तो ए सी क्या होना चाहिए 1 3 होना चाहिए, ए बी बी सी व्हाट ए सी 1 3 इटसेल्फ खुद ही है ये, आगे समझ, हटाते हैं आगे। अब 1 पे वाला तो हो गया था खत्म, 2 पे भी 3 पे भी हो गया खत्म, अब 2 पे देखो, ये 2 पे खत्म हो रहा है और ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो मिल गया आपको एक ए बी और ये बी सी, तो ए सी क्या होगा 2 और 1, और 2 1 ये रहा, ये खुद ही ए सी हो गया बेटा। तो अब कुछ है ऐसा, तो हमने सब कुछ चेक कर लिया, तो ये रिलेशन क्या होगा बेटा ट्रांजिटिव होगा, तो फर्स्ट तो ट्रांजिटिव है नो डाउट। अब बात करें सेकंड I2 क्या ट्रांजिटिव है, सो बेटा 2 पे खत्म 2 से स्टार्ट है कोई नहीं है, छोड़ दो। 1 पे खत्म 1 से स्टार्ट है, तो ए बी बी सी है, ए सी का होना कंपलसरी, तो 3 1 1 3, तो 3 3 का होना कंपलसरी, ये रहा ना, ये ए हुआ ये बी हुआ ये बी हुआ ये सी हुआ, तो ए सी ए बी बी सी, तो ए सी 3 3 कहाँ है बेटा 3 3 है क्या, नहीं, सिंपल, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। लास्ट R3
होगा? 3 पे खत्म, 3 से स्टार्ट, ए बी बी सी, ऐसी क्या है 1 3 खुद ही है, तो थर्ड ट्रांजिटिव। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। आ रहा होगा तो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम थोड़े से और मोटिवेट हो जाएंगे। एनर्जी बहुत डाउन हो गया है, आप स्टार्टिंग में देखा होगा काफी अच्छा बोल रहा था मैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत एनर्जी आ जाए। सो आगे बढ़ेंगे बेटा। अब बात करेंगे क्या, नेक्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। सो बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन को ही समझेंगे, और क्वेश्चंस वगैरह और कुछ अलग से कॉन्सेप्ट भी हैं लाइक इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, है ना। सो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन उस रिलेशन को बोलेंगे जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव के कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, सिमेट्रिक के कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे बेटा, और ट्रांजिटिव के भी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना बेटा। तो ऐसा रिलेशन जो ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव तीनों हो, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, ठीक। और लास्ट, ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में तो आया ना बेटा, जल्दी तो नहीं हुआ क्या, कि ऐसा रिलेशन जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो बेटा, ठीक है, मतलब ए कोमा ए आर से बिलोंग कर रहा होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये आपका रिफ्लेक्सिव था। सिमेट्रिक क्या था बेटा, ए कोमा बी, इफ ए कोमा बी, यहां पे कंडीशन है, अगर ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर को, दिस इंप्लाइज व्हाट बेटा, बी कोमा ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, ये था सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव नहीं बताऊंगा, जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में, इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे, और इससे बढ़िया क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ए सेट दे रखा है x बिलोंग्स टू z, और ये दे रखा है 0 से लेकर 12 तक, z समझते हो ना क्या, इंटीजर। अच्छा, ये रिलेशन डिफाइन नहीं है, ये एक ए सेट डिफाइन है, मतलब इस ए सेट में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ए सेट में एलिमेंट होगा 0 से लेके 12 तक, 0 1 2 3 से लेके 12, इंटीजर से, ठीक है। और इस ए सेट से इसी ए सेट का रिलेशन आपको डिफाइन होगा। समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है, वीडियो पॉज करो, 2 4 5 10 पुशअप्स मारो, फिर वापिस आ जाना, ठीक है। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा थोड़ा सा, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो एक्स ये रहा आपका, ठीक है, सेट के एलिमेंट्स आपको मिल गए, और सेम सेट से सेम सेट पर रिलेशन डिफाइंड है, और रिलेशन में ऐसा बोला गया है बेटा कि इनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए, किससे बेटा, 4 से, ठीक है, 4 से ये डिविजिबल होना चाहिए इनका डिफरेंस। सो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे, और 14 एलिमेंट्स हैं, मैपिंग करोगे, ऑर्डर पेयर लिखोगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब समझे, स्टैंडर्ड मेथड से इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को चेक कर रहे हैं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ना। तो फॉर ए कोमा ए, हम मान लेते हैं ए कोमा ए जो डबलेट है, रिफ्लेक्सिव में क्या दिखाना है बेटा, रिफ्लेक्सिव में जो भी डबलेट्स हैं वो आर से बिलोंग करने चाहिए। तो जितने भी डबलेट होंगे उनको मैंने ए कोमा ए लिख लिया, ठीक है ना। जितने भी ऑर्डर पेयर्स में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा इनका, जितने भी डबलेट होंगे, भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे, सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, तो क्या रिलेशन के अंदर वो डबलेट्स आएंगे, तो चेक करते हैं बेटा। तो रिलेशन के अंदर क्या डबलेट आएंगे, उसके लिए मैंने मान लिया ए कोमा ए के लिए चेक करके देखते हैं कि होगा या नहीं होगा। तो इनका डिफरेंस कितना होगा बेटा, मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस डिविजिबल बाय 4। तो इनका डिफरेंस, अच्छा बी क्यों लिखा मैंने, ऐसे लिख दिया ए कोमा ए, ठीक है ना। तो इनका डिफरेंस, मॉड्यूलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स, क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो डिफरेंस कितना है बेटा 0, और 0 सबसे डिविजिबल हो जाएगा,
ठीक है, लेकिन 0 से कोई डिविजिबल नहीं होगा। सो a minus a that is equal to 0 which is divisible by 4। ठीक है, तो जितने भी आप आइडेंटिकल एलिमेंट्स लोगे, जितने भी आप जो एलिमेंट्स लोगे, ऑर्डर पेयर लोगे, जिनके दोनों एलिमेंट्स सेम हो, तो उनका डिफरेंस तो हमेशा बेटा 0 ही आना है। और जब उन सभी का डिफरेंस 0 आना ही है तो इसका मतलब क्या है, 0 तो किसी से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है 4 से भी डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी डबलेट्स होंगे वो सभी रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। तो ये हुआ आपका रिफ्लेक्सिव, है ना। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव अंडर आर। ठीक है, तो ये रिलेशन हुआ आपका रिफ्लेक्सिव। राइटिंग थोड़ा सा खराब है, समझ जाए बेटा, डिजिटल बोर्ड्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जो है राइटिंग अच्छी बनेगी। अभी तो खराब से थोड़ा बहुत काम चलाएं। तो आगे बढ़े, रिफ्लेक्सिव के बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, सिमेट्रिक के बारे में। तो बेटा मैं वाइप आउट कर रहा हूं इसको, और चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। कोशिश करते हैं कि ना करें वाइप आउट। तो इसको मैं थोड़ा छोटा करके इस कोने में भेज देता हूं और देखते हैं ये सिलेक्ट होगा, ये पूरा आ जाएगा। चलो ठीक है, कोई नहीं, तो मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ। तो बेटा ये रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट था, अभी लिख लेना, मैं इसको इरेज कर दूंगा बस 2-4 मिनट में, 2-4 मिनट ज्यादा हो गया। अब 4 रिफ्लेक्सिव के बाद क्या बेटा, अच्छा तुम लोग तो वैसे भी पॉज करके लिख ही सकते हो, तो लिख लो बेटा, मैं इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, तो 4 सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं, क्या ये सिमेट्रिक है। तो बेटा सिमेट्रिक होने के लिए मैंने आपको क्या समझाया था, अगर a, b R से बिलोंग कर जाए तो b, a का भी R से बिलोंग करना जरूरी है। तो हम मान लेते हैं कि लेट a, b बिलोंग्स टू R। हमने मान लिया कि a, b R से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो अगर a, b R से बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज व्हाट, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज 4 टाइम्स ऑफ के। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले समझाया कि जस्ट इससे पहले क्वेश्चन करा था सिमेट्रिक का, वहां आपको समझाया गया था दोनों का मॉड्यूलस का डिफरेंस क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ के। क्योंकि ये 4 से डिविजिबल हो रहा है तो 4 एक फैक्टर होगा इसका, और k बिलोंग्स टू z, है ना बेटा। तो अगर ये नहीं आया बेटा, रिपीट करूंगा, वीडियो लेंदी हो जाएगी और तुम लोग वैसे ही बड़े वीडियोस देख के स्किप मार देते हो, तो उसे जाके देख लो। ठीक है, इसी वीडियो में ही है, जस्ट थोड़ा सा पीछे जाना है आपको। तो मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस क्या है, 4 टाइम्स ऑफ के। अब एक काम करते हैं बेटा, माइनस साइन अंदर से कॉमन निकालो, क्या बचेगा, b निगेटिव है तो पॉजिटिव, a पॉजिटिव है तो निगेटिव। ठीक है बेटा, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ के। और निगेटिव पे मॉड्यूलस लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव हट जाएगा, पॉजिटिव में तो वैल्यू देगा आपको। तो मोड b माइनस a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ k। तो इसका मतलब क्या है, b माइनस a आ गया बेटा, तो b माइनस a का मतलब क्या है, b कोमा a। ठीक, तो b कोमा a जो है, ये क्या हमारा b कोमा a ही तो है बेटा, और उसका फैक्टर क्या आ गया, 4। मतलब अगर इसको 4 से डिवाइड करूं तो कट जाएगा। b माइनस a जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, b इधर आ गया, a इधर आ गया, तो ये b माइनस a हो गया ना। तो b माइनस a का मतलब क्या है, b कोमा a। अब b कोमा a का 4 क्या है, एक फैक्टर है, तो इसका मतलब समझे कि 4 से डिविजिबल होगा। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, b कोमा a इज डिविजिबल by 4, therefore we can say R is what, R is symmetric। ठीक है बेटा, आई होप थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा, पूरा आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो पूरा ही आ रहा होगा, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, सो आगे बढ़ेंगे।